महाभारत की एक बहुत ही पुरानी कहानी, जो शायद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है, जो आज भी हमारे सामने खुल रही है। ये कहानी एक शापित योद्धा को भविष्य के एक उद्धारकर्ता से जोड़ती है। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है कि 5000 साल पुराना एक श्राप, क्या वो सच में एक सजा थी या फिर किसी बहुत बड़े महाविनाश के लिए एक तैयारी? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, और ये हमें भगवान कृष्ण के दिए अश्वत्थामा के भाग्य पर, उसके असली मकसद पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अब देखिए, भगवान कृष्ण के न्याय में एक अजीब सी बात है, एक विरोधाभास। एक तरफ वो श्री कृष्ण है जिन्होंने दुर्योधन जैसे महाअधर्मी को भी युद्ध के बाद मोक्ष दे दिया, और दूसरी तरफ उन्हीं कृष्ण ने अपने गुरु के बेटे अश्वत्थामा को इतनी क्रूर, इतनी भयानक सजा दी। ऐसा क्यों? देखिए, अश्वत्थामा का पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। महाभारत युद्ध के बिल्कुल आखिर में, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, उसने बदले की आग में पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक अजन्मे बच्चे पर। ये एक ऐसा अपराध था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। और इसी महापाप के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल फेंकी और उसे वो भयानक श्राप दिया, तू हजारों साल तक अकेला भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, मौत तेरे पास भी नहीं आएगी और लोग तेरी परछाई से भी दूर भागेंगे। मतलब मौत से भी बदतर सजा। और बस उसी श्राप के साथ अश्वत्थामा एक अमर, भटकती हुई आत्मा बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं है। सदियों से ये मिथक हमारी दुनिया में एक जीती जागती हकीकत बनकर सामने आता रहा है। हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों मतलब 7 अमरों का जिक्र है। हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, परशुराम जी शस्त्र विद्या के। इन सबको अमरता वरदान में मिली। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम है जो चौंकाता है, अश्वत्थामा। वो संघर्ष और प्रायश्चित का प्रतीक है। उसे अमरता श्राप में मिली, जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और सदियों से भारत की दूर दराज के इलाकों से एक बहुत ही लंबे चौड़े इंसान की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिसके माथे पर एक ऐसा घाव है जिससे खून बहता रहता है। ये किस्से सिर्फ किस्से नहीं लगते, ऐसा लगता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि एक रहस्यमयी आदमी ने पृथ्वीराज चौहान को धनुर्विद्या सिखाई थी। 20वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने करीब 12 फुट लंबे आदमी का इलाज किया, जिसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव था, और वो आदमी इलाज के बाद अचानक गायब हो गया। आज भी नर्मदा किनारे तीर्थ करने वाले लोग एक परछाई जैसी आकृति को देखने का दावा करते हैं, जो उनसे सिर्फ हल्दी और तेल मांगता है घावों के लिए। लेकिन अश्वत्थामा की ये यात्रा सिर्फ अतीत के अंधेरों में ही नहीं है, ये हमें सीधे भविष्य की एक भविष्यवाणी की ओर ले जाती है, कलयुग के अंत की ओर, उस समय की ओर जब दुनिया अपने सबसे बुरे, सबसे अंधकारमय दौर में होगी। भविष्य पुराण में कैसे वक्त की बात की गई है जब धर्म पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इंसान अपनी पुरानी मान्यताओं को, अपनी जड़ों को मिटाने की कोशिश करेगा। ये वो समय होगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा। और ठीक इसी समय भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का आगमन होगा, कल्कि। लेकिन कल्कि कोई हीरो बनकर नहीं आएंगे, वो खुद दैवीय न्याय होंगे, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जो बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए आएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कल्कि खुद भगवान हैं, एक दिव्य अवतार, तो उन्हें एक भूले बिसरे युग के शापित पापी की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी कहानी का रहस्य छिपा है। यहीं हमें अश्वत्थामा की वो खास भूमिका समझ में आती है जिसे उसके अलावा और कोई कभी पूरा नहीं कर सकता। भविष्यवाणियों के हिसाब से भगवान कल्कि के 2 गुरु होंगे। पहले खुद भगवान परशुराम, जो उन्हें दिव्य शस्त्र और मंत्रों का ज्ञान देंगे। लेकिन दूसरे गुरु, वो होंगे अश्वत्थामा। उनका काम सिर्फ शस्त्र सिखाना नहीं होगा, वो कल्कि को युद्ध की वो रणनीतियां, वो दांव पेच सिखाएंगे जो सदियों पहले ही भुला दिए गए। जरा सोचिए, नारायणास्त्र जैसे विनाशकारी प्राचीन अस्त्रों का ज्ञान और ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद उसे वापस लेने की कला, ये ज्ञान आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा के पास है। वो इस खोए हुए ज्ञान का अकेला रखवाला है।
5000 साल से भी ज्यादा इतने लंबे समय तक अश्वत्थामा ने न सिर्फ अपना दर्द झेला है, बल्कि महाभारत के युद्ध के हर एक पल के अनुभव को अपने अंदर जिंदा रखा है। ये वो तजुर्बा है जो किसी किताब या शास्त्र में नहीं मिल सकता। तो अश्वत्थामा की भूमिका बिल्कुल साफ हो जाती है, वो भी दोहरी। पहला, वो एक शिक्षक होंगे जो कल्कि को वो युद्ध कला सिखाएंगे जो कोई और नहीं जानता, और दूसरा, वो एक सेनापति होंगे, कल्कि की सेना का नेतृत्व करने वाला एक अमर जनरल, जिसे अधर्म के खिलाफ आखिरी युद्ध में कोई मार नहीं सकता। और बस यहीं आकर पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। हमें ये समझ आता है कि अश्वत्थामा का श्राप सिर्फ एक सजा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण का श्राप अश्वत्थामा को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे बचाने के लिए था। उसे 5000 सालों की तपस्या की आग में तपाकर धर्म के लिए एक उत्तम हथियार बनाने के लिए था। कृष्ण जानते थे कि कलयुग के अंत में इस योद्धा की जरूरत पड़ेगी। उसका दर्द ही उसका प्रायश्चित था, उसका श्राप ही उसका मकसद था, और उसकी अमरता उसका कर्तव्य थी। कृष्ण का श्राप उस पल वरदान बन जाएगा जब वो धर्म की स्थापना में मदद करेगा। और यही तो नियति का खेल है। जिस इंसान ने कभी एक वंश को मिटाने की कोशिश की थी, वही कलयुग के अंत में पूरी इंसानियत का रक्षक बनेगा। उसके पापों से मुक्ति का ये आखिरी पड़ाव होगा। तो अंत में असली सवाल ये नहीं है कि अश्वत्थामा आज कहाँ है। असली सवाल ये है, क्या धर्म हमारी अंतहीन परीक्षा लेता है, या फिर वो हमें एक आखिरी, एक असंभव समकसद देकर माफ कर देता है।